हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर महंगाई की आग भड़का दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा, नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हुई। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपये का भारी इजाफा, लेवी 160 रुपये 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 34 रुपये 8 पैसे इजाफा हुआ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने हुकूमती मंजूरी से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से अवाम की चीखें निकल गईं। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बेपनाह महंगी पेट्रोलियम मसनूआत मुसल्लत कर दी गई, महंगाई कई गुना बढ़ जाएगी। गरीब 2 वक्त की रोटी पूरी करने से कासिर है। हुकूमत ने कम से कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर की, 1600 दिहाड़ी में से 1000 पेट्रोल खरीदने पर लग जाएंगे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम को मुंतकिल कर दिया। किरायों में 65% तक इजाफा, 1000 से 2500 रुपये तक बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के हंगामी इजलास में फैसला, कहते हैं महंगाई का तूफान आएगा, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रुकने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे। किरायों में इजाफा न करें तो गाड़ियां बंद करने पर मजबूर होंगे। इन हालात में गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। रेलवे ने भी किरायों में 10 से 30% इजाफे की समरी भेज दी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सब्सिडी का ऐलान, मगर अमल दरामद शुरू ना हो सका। सब्सिडी ऐप से मिलेगी या SMS से वाजे ना हो सका। ज़राए के मुताबिक वजारत IT ने ऐप के टेस्टिंग में कुछ तकनीकी मसाइल आए। ऐप से सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल नाम होना जरूरी, मोटरसाइकिल की कॉपी के बजाय कार्ड की भी शर्त। सिंध हुकूमत की ऐप से सब्सिडी की मुखालफत, BISP सार्फिन को मुंतकिल करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान 2 रोज तक मुतवक्के है। पेट्रोल में होशरुबा इजाफे के बाद अवामी रिलीफ के फैसले। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त, वज़ीर आला पंजाब का अवाम को महंगाई से बचाने के लिए बड़ा फैसला। तमाम शहरों के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन लाइन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मरीम नवाज का कहना है मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ देने का फैसला। हर मोटरसाइकिल मालिक को माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर मुफ्त कर दी गई, 15 दिन बाद रकम मुंतकिली की जाएगी। ऐप में जिसके नाम पर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड होगी उसके अकाउंट में पैसे मुंतकिल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपये माहाना दिए जाएंगे। 2XL ट्रक को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना मिलेंगे। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों को सब्सिडी मिलेगी। 25 एकड़ से कम के जमींदारों को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफर कर सकेंगे। वजारत दाखिला तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया। अवामी रिलीफ के इकदाम पर 35 करोड़ के अखराजात आएंगे। उधर वज़ीर आज़म का कौमी शाहराहों पर टोल टैक्स में इजाफे का नोटिस, फीस में होने वाला सेमाही इजाफा मअतल कर दिया। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल में अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म ने रेलवे के किरायों में इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत पर बात करने की इजाजत न मिली। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी। जुनेद अकबर ने कहा रात के अंधेरे में हुकूमत ने ऐसा काम किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नूर आलम खान ने एहतजाज करते हुए कहा पहले मैंने बटन दबाया था, मुझे इजाजत मिलनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने वक्फा सवालात के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने का कहा। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर डायस का घेराव, इजलास शोर शराबे में ही पीर तक मुलतवी कर दिया गया।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की जिम्मेदारी जंग पर डाल दी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहतें, कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें जंग की वजह से बढ़ी, हुकूमत का कोई कसूर नहीं। जंग जारी रही तो हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। कुछ लोग अवाम को फसाद पर उकसा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। एहतजाज करना है तो इसराइल के खिलाफ करें। अफरा तफरी की बजाय मुल्क को मजबूत करना होगा। ये बहरान हमारा पैदा करदा नहीं, हम इस बहरान को खत्म करने वालों में से हैं। किफायत जारी इकदाम से 3 हफ्ते तक इजाफे को रोके रखा। हुकूमत को क्रेडिट देने के बजाय प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना, हालात का मुकाबला करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी इंदिया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं है ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। मईशत मुस्तहकम और IMF पर इन्हिसार कम होता तो पेट्रोलियम मसनूआत में इस कदर इजाफा ना देखना पड़ता। हुकूमत ने किफायत जारी पॉलिसीज पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। सिर्फ मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी और कौम से जिम्मेदाराना रवैये की अपील करना नाकाफी है। जुनेद अकबर बोले ईरान ने पाकिस्तान के जहाज नहीं रोके मगर इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। डिप्टी स्पीकर के रवैये पर अफसोस हुआ, हमें बात करने की इजाजत नहीं दी और कुर्सी छोड़कर चले गए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत के फैसले के साथ नहीं तो अलग हो जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर तनकीद। कहते हैं कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह मगर आम आदमी कैसे जिएगा। IMF को पूरा करते करते गरीब और मुतवस्सित तबका मर जाएगा। उधर जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं FBR की करप्शन खत्म करें, पेट्रोल का मसला हल हो जाएगा। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस बंद करें। पंजाब का 11 अरब का जहाज बेचें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती न की तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अब अमीरों का पैसा गरीबों पर खर्च करने का वक्त है। पेट्रोलियम मसनूआत पर कितना टैक्स और लेवी, तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 247 रुपये 15 पैसे है। 1 लीटर पेट्रोल में 211 रुपये 26 पैसे टैक्स, 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल, 7 रुपये 52 पैसे इनलैंड फ्रेट मार्जिन, 7 रुपये 87 पैसे कंपनी मार्जिन शामिल, 8 रुपये 64 पैसे पंप डीलर्स कमीशन, 160 रुपये 61 पैसे लेवी आयद, 2.5 स्पोर्ट लेवी भी शामिल। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 461 रुपये 23 पैसे है। 1 लीटर डीजल पर 59 रुपये 12 पैसे टैक्स है। कस्टम ड्यूटी भी शामिल है, 4 रुपये 37 पैसे फी लीटर, 7 रुपये 87 पैसे कंपनी मार्जिन शामिल, 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन स्पोर्ट लेवी शामिल। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। अगली किस्त जल्द मिलने का इम्कान। दोस्त ममालिक के कर्ज के रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मई के पहले हफ्ते में होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक अगली किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF को पेट्रोलियम पर टारगेटेड सब्सिडी से मुतल्लिक एतमाद में लिया गया। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा सारिफिन को मुंतकिल करने से पहले मुशावरत की। टारगेटेड सब्सिडी की रकम मौजूदा माली साल के बजट से खर्च होगी। मुश्किल हालात के लिए 300 अरब के हंगामी फंड भी दस्तयाब। हम जल्द आबनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ को खोल कर तेल लेंगे और दौलत कमाएंगे। इससे पहले एक बयान में अमेरिकी सदर ने ईरान को धमकी दी कि फौरी मुआहदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। ईरान की नई रजीम की क़यादत जानती है क्या करना है, फौरी फैसला करने वरना सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमेरिकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। जो बच गया उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरान का तल अवीव में इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला। ईरान की तस्नीम न्यूज़ ने वीडियोस भी शेयर कर दी। रिपोर्ट किया कि ईरानी अफवाज ने नहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। एक ही हमले में तल अवीव में वाक़े मोसाद के हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वीडियो में इमारत से आग के शोले बुलंद होते देखे जा सकते हैं।
ईरानी बहरिया का F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। आपने हुर्मुज़ के दिफा के दौरान कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। उधर ईरान में गिरने वाले अमेरिकी तैयारे के पायलट की तलाश के लिए अमेरिकी जहाज़ों की परवाजें। जो अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ लाएगा उसको इनाम मिलेगा। ईरानी मीडिया पर ऐलानात। पासदारान इनकलाब की ऑपरेशन वादे सादिक के तहत हमलों की 91 लहर। अमेरिकी बहरी बेड़ा निशाना USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। मिसाइल बिला रुकावट अहदाफ पर गिरे। धमाके और आग के शोले बुलंद। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। उर्दन के अलजारिक फौजी अड्डे पर ईरान के ड्रोन हमले। बहरीन में अमेजोन क्लाउड फैसिलिटी को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी अफवाज की अमेरिका और इसराइल को मजीद सख्त हमलों की वार्निंग। इसराइल पर भी मिसाइल हमले। ईरानी मीडिया ने तबाही के मनासिर दिखा दिए। मिसाइल शहर के वस्त में गिरे, आग भड़क उठी। एक और मिसाइल दिफाई निज़ाम को नाकाम करते हुए बता में गिरा। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। यमन से भी मिसाइल हमला। इसराइल में अलर्ट जारी। सायरन गूंजते ही इसराइली बंकर्स में छुपने के लिए भागते रहे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जारियत जारी। तेहरान को कर्ज से मिलाने वाला अहम पुल तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद शहीद हो गए। सूबे फारस पर शदीद हमले, 9 अफराद शहीद। एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। तेहरान में कदीम तिब्बी तहकीकी मरकज पर भी हमला। पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया। कई शहरी जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। तेहरान, कर्ज, कुम, बंदरगाह। ईरान के दीगर इलाकों पर भी रात भर हमले। चंद घंटे में मगरबी तेहरान, मिलारद, पारचेन, कर्ज, मैरशर, शहरियार, बुराजजान और बुशहर में भी धमाकों की इत्तलात। मोबाइल हेडक्वार्टर्स, बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज पर हमला। अमेरिकी सदर ईरान जंग के नताइज से नाखुश। ट्रंप के खिताब के बाद आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बरतरफ। जनरल रैंड्री जॉर्ज से वजीर जंग ने इस्तीफा लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के विजन पर अमल करने वाला अफसर तैनात होगा। जनरल जॉर्ज खलीजी इराक और अफगान जंग में शरीक रहे। लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोलानो कायम मकाम अमेरिकी आर्मी चीफ मुकर्रर। जनरल रैंड्री जॉर्ज को 2027 तक इस ओहदे पर रहना था। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डे को भी ओहदे से हटा दिया गया। वो ट्रंप के दरीना इत्तेहादी और इंतजामिया की मजबूत हामी थे। CBS न्यूज़ के मुताबिक अब तक वज़ीर जंग 1 दर्जन से जायद सीनियर फौजी अफसरान को उनके ओहदों से हटा चुके। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.01% इजाफा। सालाना बुनियादों पर 9.12% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। 51 में से 29 अशिया महंगी, 17 सस्ती हो गई। LPG, अंडे, चिकन, दालें, दूध, बीफ और कपड़े महंगे। टमाटर, प्याज, आलू और आटे की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और यालाबारी से तबाही। मुतासरा इलाकों में सूरत-ए-हाल मामूल पर ना आ सकी। मरलों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात। PDMA के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। दरियाए नाड़ी के पुश्तों में शगाह पड़ गया। 100 मकानात तबाह, 400 एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। झलमगजी में राब्ता सड़कें रैले में बह गई। बोलान के रैले में मुसाफिर गाड़ियाँ और ट्रक फंस गए। मुल्क भर में मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के तहत बारिशों का सिलसिला भी जारी। पेशावर में रात से बारिश। स्टेडियम चौक समेत नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश के बायस दरियाए टूसी में तूफ़ानी। दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। कराची, हैदराबाद, सखर और थर समेत सिंध में भी बादल बरसे। कराची में बारिश के बायस सड़क बैठने से गाड़ी धंस गई। वाकया तारी रोड पर पेश आया। कार में खातून और ड्राइवर मौजूद था। दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। PSL सीजन 11 का मेला। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने बाउंस बैक करने के लिए कमर कस ली। आज मुल्तान सुल्तान से जोड़ पड़ेगा। कजाफी स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। बामी 21 मैचेस में से सुल्तान ने 11 जीते। कलंदर्स को 10 में फतह नसीब हुई। बॉल टेम्परिंग अपील मुस्तरद होने पर फखर जमान कलंदर्स को दस्तयाब नहीं होंगे।